हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे एक्सरसाइज 8.1 और हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10। ठीक है, अगर आपने मेरे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाइए और फटाफट से उन लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए, तो ही आपको ये आज का लेक्चर 3 समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने दोनों लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री लास्ट 10। क्वेश्चन दे रखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, इसमें बोला एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स, इसका मतलब ये जो 90 डिग्री बना होगा ऑब्वियसली बात है ये एंगल सी पे बना होगा। ठीक, तो इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा cos A is equal to cos B, cos A की वैल्यू cos B के बराबर है। ठीक है, ये रहा एंगल A और ये रहा एंगल B, तो गिवन है cos A is equal to cos B। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि देन शो दैट एंगल A is equal to एंगल B। चलिए देखते कैसे करते हैं। तो ये गिवन है cos A is equal to cos B, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल A कहां है? एंगल A है, इसके लिए बेस कौन होगा? ए के लिए बेस कौन होगा? AC, और हाइपोटेनस कौन होगा? AB। तो cos A की जगह यहां लिख सकता हूं AC by AB, बिल्कुल बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड। उसी तरीके से cos B, तो B है, B के लिए बेस कौन होगा? BC, और हाइपोटेनस कौन होगा? वही AB। तो यहां लिख सकता हूं इज इक्वल टू BC by AB, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा? यस, तो यहां से क्या बात आ गई? AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। तो मतलब ये वाली जो साइड है, दिस साइड, दिस AC शुड बी इक्वल टू BC। अब हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने सुना होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आप जानते थे। आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसमें कोई दो साइड ट्राइंगल की इक्वल होती है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है जो दो साइड ट्राइंगल की इक्वल होगी उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो यह आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बन चुका है, तो AC is equal to BC। So according to isosceles triangle property, angle A should be equal to angle B because AC is equal to BC आ चुका है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा होल अपॉन में 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, और सेकंड पार्ट बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले सेकंड पार्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये मात्र 1 मिनट का पार्ट है। यहां देखो क्या लिखा है, cot स्क्वायर थीटा मतलब cot थीटा इनटू cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू तो पहले से ही गिवन है, cot थीटा की वैल्यू है 7/8। सो व्हाट इज cot स्क्वायर थीटा? cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/8 का भी स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। तो cot स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया 49/64। तो सेकंड पार्ट का यही खत्म हो गया। ठीक है, इसको फटाफट आप नोट कर लो क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को यहां से अभी मिटा रहा हूं। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस प्रकार के मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं। cot थीटा की वैल्यू अगर 7/8 है तो आप सबसे पहले मुझे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। वापस से हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, मान लो ये C पर 90 डिग्री और हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू अगर 7/8 है, cot थीटा की वैल्यू अगर 7/8 है तो cot का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो दिस इज द थीटा। थीटा के लिए बेस कौन? BC, तो BC इज द बेस
और परपेंडिकुलर कौन, AC थीटा के सामने वाली साइड, तो BC by AC शुड बी इक्वल टू 7/8, मतलब BC और AC का जो रेशियो है वो 7/8 के बराबर है। तो अपन वापस से वही हम लेट BC इज इक्वल टू मान लेते हैं 7 के और AC इज इक्वल टू मान लेते हैं 8 के। अगेन वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, रटा जाना चाहिए आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। कौन है यहाँ पे हाइपोटेनस, कौन है हाइपोटेनस, कौन सी साइड है, AB। सो AB का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोलो यहां तक की बात क्लियर है, क्लियर, वेरी गुड। सो AB का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC क्या हो गई हमारी 8k, सो 8k का होल स्क्वायर, BC होगी 7k, तो 7k का होल स्क्वायर, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर, ठीक है। तो 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, 64 प्लस 49, 9 और 4 13 का 3 कैरी आया 1, 6 और 4 10 और 1 11, 113k स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो व्हाट इज AB, AB कितना होगा, अंडर रूट में 113k, ठीक। यहां तक की बात क्लियर है। AB आ गया हमारे पास, AB कितना आ गया 113 रूट में और यहां आ गया k, ठीक है। और BC हमारा कितना हो गया, BC हो गया ये 7k और AC हमारा कितना हो गया 8k, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बढ़िया बात, होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बचपन में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ऐसे लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, a को 1 मान लो, b को साइन थीटा मान लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वेरी सिंपल। और नीचे का बन जाएगा उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ सिंपल है कि सिंपल है, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन ये वाली साइड AC दैट इज 8k, हाइपोटेनस कौन अंडर रूट में 113k। तो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है 8k अपॉन में अंडर रूट में 113k, k से k खत्म, मतलब साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन में अंडर रूट में 113। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इसका b स्क्वायर कर दो, RHS को b स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और रूट में 113 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 113 है कि नहीं है, आसान। चलो तो क्या यहाँ ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 64 अपॉन में 113, ये ऊपर वाले को लिख दिया हमने, होल अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वापस से देखो कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के लिए बेस कौन 7k और हाइपोटेनस कौन अंडर रूट में 13, तो 7k अपॉन में अंडर रूट में 113k, k से k खत्म। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर स्क्वायर कर दो 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 मतलब 130, रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 113। तो यहां बचा 1 माइनस 49 अपॉन में 113। बोलो यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है, इज इक्वल टू, ठीक है। आप यहां तक को उतार लीजिए, मुझे थोड़ा उधर वाले क्वेश्चन का काम फटाफट से। चलिए देखिए इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 113 एलसीएम आ जाएगा तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 होल अपॉन में नीचे क्या बचेगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113,
113 से 113 कटेगा, 113 माइनस 64 कितना बचा, वो बचेगा 49, और 139 माइनस 49 कितना बचेगा, वो बच गया 64। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 49 अपॉन में 64। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square upon में 1 plus tan square a is equal to cos square minus sin square a or not। ठीक है, और नॉट लिखना भूलिए, मतलब ये चेक करना है क्या ये LHS RHS के बराबर है या नहीं है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, चलिए देखिए कैसे करते हैं। मान लो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मान लो A, दिस इज B, दिस इज C, B पर मान लो 90 डिग्री, दिस इज A। ठीक है, सो 3 cot a is equal to 4, so 3 cot a is equal to 4, so what is cot a, cot a को ऐसा लिख सकता हूं 4/3, 3 उठ के नीचे आ जाएगा। अगर cot a की वैल्यू 4/3 है तो हम जानते हैं cot का उल्टा क्या होता है 10, cot का उल्टा क्या होता है 10, तो 10 a बराबर क्या हो जाएगा, 10 a बराबर हो जाएगा 3/4, तो 10 a की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, अब इस LHS वाले पार्ट को देखो इक्वल टू इधर, यहां पर लिखा है 1 minus tan square अपॉन में 1 plus tan square, तो एक बार इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, है ना। टेक LHS, टेक LHS, तो LHS लेते हैं 1 minus tan square अपॉन में 1 plus tan square, 1 minus tan square अपॉन में 1 plus tan square, तो ये हो गया 1 minus 3/4 का होल स्क्वायर होल अपॉन में 1 plus 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। तो 1 minus 3/4 का स्क्वायर, तो 1 minus 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, होल अपॉन में 1 प्लस वापस से 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, तो ये सॉल्व करने पर आएगा 16 minus 9/16 और नीचे आएगा 16 plus 9/16, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो 7 आया, 16 में से 9 गए तो 7 आया, और 16 प्लस 9 कर लोगे तो 25 आ गया। मतलब 1 minus tan square अपॉन में 1 plus tan square की जो वैल्यू आई है, 1 minus tan square अपॉन में 1 plus tan square की जो वैल्यू आई है वो कितनी, 7/25। ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा, LHS। अब RHS को सॉल्व करके देखते हैं, अगर RHS की वैल्यू भी यही आ जाती 7/25, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, और अगर नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप इसको लिख लीजिए, मुझे रट करना पड़ेगा। चलिए, तो cot a इज इक्वल टू दे रखा था, cot a इक्वल टू हो गया था हमारा 3 cot a इज इक्वल टू 4, सो cot a इज इक्वल टू हो गया था 4/3, मतलब ये रहा अपना a। cot का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कौन होगा, a के लिए बेस कौन होगा AB, और परपेंडिकुलर कौन होगा BC, तो यहां लिख सकता हूं AB/BC शुड बी इक्वल टू 4/3। सही बात है कि सही बात है, वापस से वही कहानी, क्योंकि हमें यहाँ पर cos और sin लिखा हुआ है RHS में, तो हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालने के लिए हम वापस से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब तो आपको लगातार ही जाना चाहिए, AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, उससे पहले आप मान लीजिए यहां पर लेट AB इज इक्वल टू, मान लो आप 4 हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ K, 4 का मल्टीपल होगा AB जो साइड होगी, और जो BC होगी that should be equal to 3K। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू BC कौन हो गया 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। व्हाट इज 9 प्लस 16, दैट इज 25K स्क्वायर। सो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25K स्क्वायर। सो व्हाट इज AC मतलब स्क्वायर हटेगा तो 25 का रूट 5 और K स्क्वायर का रूट K। सो AC इज इक्वल टू कितना आ गया 5K, AC इक्वल टू कितना हो गया 5K।
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A? अगर मुझे cos A निकालना है तो cos A मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस A के लिए बेस कौन? AB और हाइपोटेनस कौन? AC। सो AB बाय AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB हमने क्या माना? AB मान लिया 4k और AC हमारा कितना आया? 5k। A से k खत्म। सो व्हाट इज cos A? 4/5 आया कि नहीं आया? बढ़िया। सिमिलरली बताओ sin A। sin A कितना हो जाएगा? sin हो जाएगा A के लिए परपेंडिकुलर कौन? BC और हाइपोटेनस कौन? AC। सो BC बाय AC। BC हमारे लिए कितना होगा? BC हमें कितना माना? 3k। सो दिस इज 3k और हाइपोटेनस कितनी है? 5k। A से k खत्म। सो sin A की वैल्यू कितनी है? 3/5। अच्छा बढ़िया। अगर cos A 4/5 है और sin A 3/5 है, लेकिन यहां क्या लिखा है? cos स्क्वायर है और sin स्क्वायर, तो आपको इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज cos स्क्वायर है? cos स्क्वायर है कितना हो जाएगा? 4/5 का स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन में 25। सिमिलरली sin स्क्वायर है कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन में 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है? cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर निकालना है। cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर निकालना है। तो देखो यहां पर, सो व्हाट इज cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है? cos स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी है 16/25 और sin स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी है माइनस 9/25। बेस सेम दोनों का, डिनोमिनेटर को घटा दो। 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन में 25। हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर का आंसर कितना है? 7/25 और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का भी आंसर कितना है? 7/25। दिस मींस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा इस वाले क्वेश्चन को, ठीक, और इससे पहले हमने किसको सॉल्व करा था? LHS को। इसका मतलब जो ये लिखा है ये इसके बराबर है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। मतलब एक ट्रायंगल ABC है, उसमें राइट एंगल किस पर बना हुआ है? B पर बना हुआ है। बढ़िया बात, मतलब बाकी के दोनों कॉर्नर्स एक A होगा और एक C होगा। इफ tan A is equal to 1/√3, अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बढ़िया बात। इफ tan is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C plus cos A into sin C. This is the first part and second part is cos A into cos C minus sin A into sin C. ठीक है, मैं आपको एक पार्ट करके बताऊंगा, दूसरे पार्ट का आंसर आप खुद करेंगे। ठीक, if tan is equal to 1/√3 तो A ये रहा और tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर सामने वाली साइड BC, बेस हो गया इसके लिए AB। सो BC by AB is equal to हो गया 1/√3, है ना। तो अपन मान लेते हैं लेट BC is equal to मान लेते हैं 1 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ 1k है और AB की वैल्यू मान लेते हैं √3k। ठीक है, तो BC मान लो ये हो गया 1k और सॉरी BC मतलब ये रहा सामने वाला, दिस इज 1k और इसको मान लेते हैं √3k। ठीक है, हाइपोटेनस हमें मालूम नहीं है तो हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस लगाने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, सो AC का स्क्वायर, व्हाट इज AC? ये तो हमें निकालना है, तो उसको ऐसा कैसे लिखोगे? व्हाट इज AB? √3k, मतलब √3k का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज BC? BC इज 1k, तो 1k का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात। √3k का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √3 into √3 is 3 और k स्क्वायर is k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट लगा दो, 4 का रूट 2, k स्क्वायर का रूट k। सो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 2k। सो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 2k। बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? sin A into cos C plus cos A into sin C।
यही हमारा फर्स्ट पार्ट था, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। साइन ए एंगल ये रहा, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1k बाय 2k, ठीक है, याद है की बात। कॉस सी वाला एंगल सी है, सी के लिए बेस कौन 1k और हाइपोटेनस कौन 2k, तो यहां से भी cos c की वैल्यू भी कितनी आ गई 1k अपॉन में 2k। तो ये तो हो गया पहला वाला क्वेश्चन, sin a टू cos c प्लस cos a, cos मतलब a वाला एंगल देखना, तो बेस कौन हो गया इसके लिए √3k और हाइपोटेनस कौन हो गया 2k, बेस अपॉन में हाइपोटेनस √3k अपॉन में 2k इनटू sin c, तो c वाला एंगल c के लिए परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया ab और हाइपोटेनस कौन हो गया 2k, वही √3k अपॉन में 2k, ठीक है। देखो ये तो k से k खत्म, ये भी k से k खत्म, यहां भी k से k खत्म, यहां भी k से k खत्म, ठीक है। तो 1/2 into 1/2 is 1/4 प्लस √3 into √3 3 और 2 into 2 4, so 1/4 plus 3/4, 1/4 plus 3/4, बेस सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डायरेक्ट जोड़ दो 1 plus 3 is 4/4, 4/4 is 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। और sin into cos c plus cos a into sin c का आंसर कितना है 1। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट कराया वैसे ही आप सेकंड पार्ट करके दिखाएं, और अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ट्रायंगल पीक्यूआर राइट एंगल एट क्यू, तो ये ट्रायंगल पीक्यूआर जिसमें राइट एंगल हमने बना दिया है क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री, ठीक है। पीआर प्लस क्यूआर इज इक्वल टू 25, पीआर की लेंथ प्लस क्यूआर की लेंथ दोनों को अगर जोड़ दो तो 25 आता है, ठीक है, इंडिविजुअली दे रखी सम दे रखा है। एंड पीक्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ दे रखी 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p tan p एंड cos p, इन तीनों की वैल्यू हमें निकालना है। तो भैया अगर हम तीनों की वैल्यू निकालना है तो हमको पर ये भी मालूम होना चाहिए p के रिस्पेक्ट के लिए वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और ये होगी हाइपोटेनस, तो हमें qr भी पता होना चाहिए और pr भी पता होना चाहिए, लेकिन अभी तो हमें पता नहीं। हाँ ये पता है कि अगर इन दोनों साइड्स को अगर जोड़ो तो 25 आता है, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, बढ़िया बात। तो हम एक काम करते हैं, लेट qr इज इक्वल टू मान लेते हैं x, qr की लेंथ कितनी मान लेते हैं x, तो अगर qr को हम मान लेते हैं x, सो व्हाट इज pr, pr कितनी हो जाएगी 25 माइनस x, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 25 आता है, अगर ये x है तो ये कितनी बचेगी 25 माइनस x, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन लगाएं, सो यूज पाइथागोरस थ्योरम, सो pr का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा qr का स्क्वायर प्लस pq का स्क्वायर, बढ़िया बात। pr की वैल्यू हमने कितनी मानी 25 माइनस x पुट कर दो, 25 माइनस x का होल स्क्वायर, qr हमने कितना माना, qr माना x, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस pq का स्क्वायर। ध्यान से देखना 25 माइनस x का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो व्हाट इज a, a इज 25, इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 25 into x माइनस का 50x, और यहां तक की बात क्लियर, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस pq की मैंने यहां पर वैल्यू नहीं पुट करी, यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर वाले में, यहां आ जाएगा 5 का स्क्वायर और यहां 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि pq तो हमें मालूम था 5, बढ़िया बात। देखो यहां पे x स्क्वायर यहां पे x स्क्वायर तो इससे खत्म, बढ़िया बात। अब एक काम करते हैं 50x को उठा के उधर ले जाते हैं और 25 को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 625, ये 25 उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का 25 इज इक्वल टू, और 50x उठ के उधर जाएगा तो ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 10 का, सो दिस इज 10 का 50x। 625 में से 25 चले गए, 625 में से 25 चले गए, कितने बचे 600, दैट इज इक्वल टू 25, सॉरी दैट इज इक्वल टू 50x,
सो व्हाट इज x? x हो जाएगा 600 अपॉन में 50, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो आंसर आ जाएगा 12। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x हमने किसको माना था? QR को। सो व्हाट इज QR? QR इज इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज PR? PR कितना हो जाएगा? 25 माइनस x, दैट इज 25 माइनस 12। 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है हमारी कौन सी? QR, ये कितनी निकल के आ गई? ये x हमारा कितना निकल के आ गया वहां से? 12, तो ये है 12 सेंटीमीटर। और ये हमारा कितना निकल के आएगा? ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज sin t? sin t वाले एंगल पे जाओ, ये रहा p वाला एंगल। sin तो मतलब परपेंडिकुलर कौन? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन? QR। हाइपोटेन्यूज कौन? PR। सो QR की वैल्यू कितनी है? 12। PR की वैल्यू कितनी है? 13। तो हम लिखेंगे QR अपॉन में PR। QR की वैल्यू 12, PR की वैल्यू 13। पहले पार्ट का आंसर आ गया 12/13। बड़ी आसान सी बात। cos t, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। p वाले एंगल पे जाओ, p के लिए बेस कौन? PQ। हाइपोटेन्यूज कौन? PR। सो PQ अपॉन में PR। PQ की वैल्यू कितनी? PQ की वैल्यू 5, PR की वैल्यू कितनी? 30। ये आ गया सेकंड वाले पार्ट का आंसर cos t। नाउ नेक्स्ट tan t। tan t की वैल्यू p वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन? QR। बेस कौन? PQ। क्योंकि tan का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो QR अपॉन में PQ। QR अपॉन में PQ। QR की वैल्यू कितनी? 12। PQ की वैल्यू कितनी? 5, तो 12/5 आंसर आएगा। sin t की वैल्यू 12/13, cos t की वैल्यू 5/13, tan t की वैल्यू 12/5। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ट्रू फॉल्स है, उसको बढ़िया आप घर पे बैठ के करो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सिर्फ देखो मत। एक बार समझने के बाद वापस से कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करो। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस के कोई नंबर नहीं आने वाले। प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 हमने जो पूरा करा है उसमें पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन। और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हमने देखिए 8.1 एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगले में हम देखेंगे इसके आगे 8.2 एक्सरसाइज को कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन 8.2 एक्सरसाइज पढ़ने के पहले हमें कुछ बातें पढ़ना होगी, तो पहले मैं उस पे आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर देखेंगे 8.2 एक्सरसाइज। ठीक है, टिल देन गुड बाय।